Hello, good morning students. Welcome to my channel. In my previous video, I have explained you chapter 1, the Discover Delhi Hunt of your English fairy book. Now, the remaining part of the chapter will cover up in this video. So, we are going to start from page number 4. Thanks, uncle. Couldn't have done this without your help, said Saba. सबा ने कहा थैंक यू अंकल. अंकल को थैंक्स कहा कि आपकी सहायता के बिना हम ये काम नहीं कर पाते. आई एन्जॉयड माई सेल्फ रिप्लाइड एयर कोमोडोर शर्मा. और एयर कोमोडोर शर्मा अंकल ने कहा कि मुझे भी मज़ा आया. ऑल द बेस्ट कैडेट्स फॉर योर नेक्स्ट मिशन. कैडेट्स को यानी बच्चों को उनके नेक्स्ट मिशन के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी. ही सेड हैंडिंग एन एनवेलप टू द चिल्ड्रन. और ये कहते हुए उन्हें शुभकामना देते हुए उन्होंने एक लिफाफा बच्चों को हैंड ओवर किया. द नोट इन इट सेड, उसमें लिखा था हेड टू दिस बस्ती, इस बस्ती की तरफ जाओ. एंड द सूफी सेंट विल ब्लेस यू ऑन योर बर्थडे. और सूफी संत तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर आशीर्वाद देंगे. सूफी सेंट मस्ट बी हजरत निज़ामुद्दीन. सूफी संत ज़रूर ये हज़रत निज़ामुद्दीन है. हिज दरगाह इज़ इन निज़ामुद्दीन बस्ती, सेट इमरान. इमरान ने कहा उनकी दरगाह निज़ामुद्दीन बस्ती में है. ही हैड बीन देयर वंस, वो एक बार वहाँ गया था. बट द क्लोजेस्ट द अदर्स हैड गॉट वॉज टू हुमायूं's tomb नियर बाय. लेकिन उसके पास ही हुमायूं का भी मकबरा है. इट टुक देम एन आवर टू ड्राइव थ्रू द दिल्ली ट्रैफिक टू गेट देयर. और दिल्ली के ट्रैफिक से होते हुए उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा. इट वॉज एज इफ दे हैड कम टू अनदर वर्ल्ड. और वहाँ जाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं. फार फ्रॉम द स्काई स्क्रैपर्स ऑफ गुड़गांव, गुड़गांव की ऊंची ऊंची इमारतों से दूर. एंड द वाइड रोड्स, और चौड़ी सड़कें. एंड क्वाइट बंगलोज ऑफ न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली के शांत बंगलों से दूर. To the rickety houses and tangled lanes of निज़ामुद्दीन. वहाँ से होकर के वो कहाँ आ गए हैं? जर्जर घरों में और उलझी हुई यानी संकरी गलियों में जो निज़ामुद्दीन बस्ती की हैं. तो गुड़गांव की गगनचुंबी इमारतें, वहाँ की चौड़ी सड़कें और न्यू दिल्ली के शांत बंगलों को छोड़ करके वो निज़ामुद्दीन बस्ती के जर्जर घरों में यानी टूटे फूटे घरों में और उलझी हुई गलियों में पहुंच गए. In the heart of this urban village was the sacred tomb of the famous Sufi saint who had lived centuries ago. और इस अर्बन विलेज यानी शहरी गांव के बीच में सूफी संत का पवित्र मकबरा था जो यहाँ सदियों पहले रहते थे. अ पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिज डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और ये उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है. सारी दुनिया से उनके भक्त यहाँ आते हैं. रेहान ऑफर्ड प्रेयर्स एट द दरगाह विद हिज फ्रेंड्स. रेहान ने दरगाह पर अपने दोस्तों के साथ प्रेयर की. He liked being there on his birthday. उसे अपने जन्मदिन पर वहाँ होना अच्छा लगा. He liked feeling that the saint was blessing him. उसे ये भावना अच्छी लगी. उसे लगा कि सूफी संत उसे आशीर्वाद दे रहे हैं. And he liked the peace and calm. और वहाँ की शांति भी उसे अच्छी लगी. On their way out, विक्रम asked. और वहाँ से निकलते हुए विक्रम ने पूछा whose tomb was it we passed first near the veranda. विक्रम ने पूछा कि वहाँ पहुँचने से पहले वरांडा से जब हम गुजरे थे तो वहाँ पर वो किसका मकबरा था? अमीर खुसरोज. वो अमीर खुसरो का मकबरा था. He was a poet and scholar I think. वो बहुत बड़े विद्वान थे और कवि थे मुझे लगता है. मे बी ऑल्सो अ सूफी रिप्लाइड इमरान. और शायद सूफी भी थे, इमरान ने उत्तर दिया. अनदर वेरी फेमस उर्दू पोएट इज ऑल्सो बरीड इन दिस बस्तीज एडेड सबा. और इसमें सबा ने जोड़ा कि एक और मशहूर
उर्दू के कवि यहाँ पर दफन हैं। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम एटलीस्ट, मिर्ज़ा गालिब, और तुम सबने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। और क्या नाम है उनका? मिर्ज़ा गालिब। Oh yes, I have heard my parents talk about him, said ज़रीन। ओ ज़रीन ने कहा कि हाँ, मैंने अपने माता पिता को उनके बारे में बात करते सुना है। Let's go there, it's close by, सबा said। सबा ने कहा चलो वहाँ चलते हैं, ये पास ही है। Giving some instructions to करीम भाई, और सबा ने करीम भाई को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, निर्देश दिए। She led them along a boundary wall with the lattice screens to a beautiful sandstone courtyard, और सबा उन्हें बाउंड्री वॉल, चार दीवारी से ले गई जहाँ पर जाली वाली स्क्रीन लगी हुई थी। जैसे कि आपने मकबरों में देखा है सफ़ेद रंग की जाली होती है, तो वो वाली स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ से हवा आराम से पास हो सके। वहाँ से होते हुए वो एक बलुआ पत्थर के आंगन में पहुंचे। देयर वर वाइट मार्बल स्टार्स ऑन द रेड फ्लोर, वहां पर लाल रंग के फर्श पर सफेद मार्बल के, सफेद संगमरमर के स्टार बने हुए थे। एंड एट वन एंड ऑन अ मार्बल स्क्वायर, और मार्बल के स्क्वायर पर एक कोने में स्टूड अ सिंपल टॉम्ब, एक सादा सा मकबरा था। अक्रॉस द वॉल वॉज द 64 खंभा, और दीवार के उस पार था 64 खंबा। अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट विथ 64 मार्बल पिलर्स, एक सुंदर सा मॉन्यूमेंट था, स्मारक था जिसमें 64 संगमरमर के खंबे थे, 64 मार्बल पिलर्स थे, इसलिए उसे 64 खंबा कहा जाता है। बट वॉट इज अ टास्क हियर, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या काम है? आस्क्ड रेस्टलेस एरिन, बेचैन एरिन ने पूछा। टू राइट पोएम्स, क्या कविता लिखनी है? यू कैन इफ यू वॉन्ट, लाफ्ड सबा। सबा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम लिख सकते हो तो ज़रूर लिखो। वेल एक्चुअली अ डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क, असल में एक दूसरे तरह का काम है। इन द ओल्डन डेज पीपल वुड सेलिब्रेट बर्थडेज नॉट जस्ट बाय गेटिंग गिफ्ट्स बट बाय गिविंग। पुराने समय में लोग अपना जन्मदिन मनाते थे उपहार लेकर के नहीं, बल्कि उपहार बांट कर अपना जन्मदिन मनाते थे। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, तो हम भी यहाँ पर वही करने जा रहे हैं। शी वेंट ऑन मोर सीरियसली, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। करीम भाई अराइव्ड विद 2 boxes filled with gifts wrapped in colorful paper। करीम भाई आ गए वहाँ पर, उनके साथ 2 बड़े बॉक्स थे जिसमें रंगीन कागज में गिफ्ट्स लपेटे हुए थे। विद हिम वॉज, उनके साथ थे, अ लेडी एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक महिला थी और बच्चों का एक छोटा सा समूह था। द टीचर एंड द नर्सरी स्टूडेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपल स्कूल इन द बस्ती। वो कौन थे? वो टीचर थे और नर्सरी के बच्चे थे, उस बस्ती के म्यूनिसिपल स्कूल के वो बच्चे थे। द 2 sets of children stared at each other, 2 बच्चों का समूह एक दूसरे को देख रहा था। क्यूरियस एंड अ लिटिल एम्बेरस्ड, थोड़े से वो जिज्ञासु भी थे और थोड़े शर्मिंदा भी थे। देन रेहान एंड हिज फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स, और फिर रेहान और उसके मित्रों ने तोहफे बांटे उन बच्चों में। एंड स्क्वील्स ऑफ लाफ्टर एंड हैप्पी चैटरिंग फिल्ड द प्लेस, और हंसी की गड़गड़ाहट, ठहाकों की गड़गड़ाहट और खुशी से वो सारे जगह भर गई। थैंक्स सबा, दिस वॉज अ गुड आइडिया, उसने सबा को थैंक्स कहा कि ये अच्छा विचार था। इट फील्स ग्रेट एक्चुअली सेड रेहान, ये बहुत अच्छा महसूस होता है, रेहान ने कहा। द अदर्स नॉडेड, और दूसरों ने भी सिर हिलाया। नॉडेड मीन्स हाँ में सिर हिलाया। इट वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ देम, ये उन सभी के लिए एक असामान्य अनुभव था।
राइट नाउ गेट गोइंग इफ यू कांट क्रैक द क्लू। अब चलते रहो अगर तुम सुराग को नहीं ढूंढ पाए। नो लंच फॉर यू, तो तुम्हारे लिए कोई लंच नहीं है। सैंग सबा, सबा ने ऐसा गाते हुए कहा। हैंडिंग देम द नेक्स्ट एनवलप, और उन्हें एक और लिफाफा पकड़ाया। द नोट इन इट सेड, उसमें एक नोट था जिसमें लिखा था, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? Want to eat something that has a street named after it, क्या कुछ खाना चाहते हो लेकिन उसके नाम पर गली का नाम है, जिसके नाम पर गली हो, क्या तुम ऐसा कुछ खाना चाहते हो? दिस वॉज ईजी, ये तो आसान था। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम न्यू द आंसर इमीडिएटली, लगभग सभी को तुरंत ही उत्तर मिल गया। गली पराठे वाली इन चांदनी चौक, चांदनी चौक में पराठे वाली गली। अ लेन नोन फॉर इट्स माउथ वाटरिंग पराठास, वो गली जो अपने मुंह में पानी लाने वाले पराठों के लिए मशहूर है। इज मॉम ओके विद अस ईटिंग स्ट्रीट फूड, क्या माँ को कोई एतराज नहीं होगा अगर हम स्ट्रीट फूड खाएं? विस्पर्ड रेहान टू सबा, रेहान ने सबा के कान में फुसफुसाया। शी नोज, ग्रिन्ड सबा, और सबा मुस्कुराई कि वो जानती हैं। इन ओल्ड दिल्ली दे पार्क्ड देयर व्हीकल एट अ डिस्टेंस, और पुरानी दिल्ली में कुछ दूरी पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। एंड क्लाइम्ड ऑन टू साइकिल रिक्शास टू गो थ्रू द नैरो लेन्स ऑफ चांदनी चौक, और साइकिल रिक्शा पर बैठकर चांदनी चौक की संकरी गलियों में गए। बस्लिंग विथ पीपल एंड शॉप्स, और वहाँ पर क्या था, लोगों की और दुकानों की भीड़ थी, वो गलियां भरी हुई थी। वेयर आर द पराठा शॉप्स, पराठे की दुकानें कहाँ हैं? आस्क्ड मनमीत, मनमीत ने पूछा। अ फूडी हु वॉज मोस्ट थ्रिल्ड अबाउट बीइंग देयर, वो बहुत फूडी था और वहाँ आकर के वो बहुत रोमांचित था, थ्रिल्ड था। लेट योर नोज बी योर गाइड, टीज्ड सबा, और सबा ने चिढ़ाते हुए कहा कि चलो अपनी नाक को ही अपना गाइड बना लो, यानी सूंघ सूंघ कर तुम उस दुकान तक पहुंचो। स्निफिंग द एयर, हवा को सूंघते हुए द चिल्ड्रन रीच्ड अ रो ऑफ स्मॉल ईटरीज, बच्चे एक छोटी सी गली में पहुंच गए जहां पर कुछ ईटरीज थे, रेस्टोरेंट्स थे। वन ऑफ द शॉप ओनर्स ग्रीटेड देम एंड सेड टू सबा, उनमें से एक दुकान के मालिक ने उनका स्वागत किया और सबा से कहा, वी वर अफ्रेड यू वरंट कमिंग, हमें डर था कि शायद आप नहीं आ रहे हैं। इट इज ऑलरेडी 1:30, पहले से ही 1:30 हो चुके हैं, 1:30 बज चुके हैं, पर सब कुछ रेडी है जी, एवरीथिंग इज रेडी। पर शॉपकीपर ने कहा, लेकिन सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। द टेबल्स एंड चेयर्स इनसाइड द स्मॉल ईटरी हैड बीन रीअरेंज्ड इन एन एल शेप, उस दुकान के अंदर जो मेज और कुर्सियां रखे हुए थे उनको एल शेप में वापस अरेंज कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। देयर वर रोलिंग पिन्स, और वहाँ पर रोलिंग पिन्स यानी बेलन थे जिनसे रोटियां बनती हैं। डो था, गुंदा हुआ आटा था। एंड फ्लोर केप्ट ऑन द टेबल्स, और साथ ही साथ सूखा आटा भी टेबल पर रखा हुआ था। इफ यू वॉन्ट लंच, अगर तुम्हें खाना चाहिए, यू हैव टू मेक इट, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। दिस इज वेयर यू लर्न टू मेक योर ओन पराठा फ्रॉम महाराज जी, द कुक हिमसेल्फ अनाउंस्ड सबा, और सबा ने ये अनाउंस किया कि यहाँ पर आप महाराज जी से खुद पराठे बनाना सीखेंगे। The one who makes the roundest पराठा gets a prize, और वो जो सबसे गोल पराठा बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। The children were hungry, बच्चे भूखे थे। And had been looking forward to a scrumptious पराठा lunch, और उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक शानदार पराठों का लंच मिलेगा। But they gamely got to work, लेकिन खेल खेल में वो काम पर लग गए। फर्स्ट दे हैड टू चूज अ फिलिंग, सबसे पहले उन्हें पराठों में भरने के लिए फिलिंग चूज करना था कि उसमें क्या स्टफ करेंगे। देयर वर 25 वेराइटीज, और वहाँ पर
25 तरह की अलग अलग वेराइटीज थी। फ्रॉम द कॉमन पोटैटो, कैबेज एंड पनीर टू द मोर एग्जॉटिक पापड़। कॉमनली यानी जो भरा जाता है, आलू, कैबेज, पत्ता गोभी और पनीर से लेकर के असामान्य यानी विदेशी पापड़, सबसे अलग पापड़ भी थे, आलमंड्स थे, बादाम भी थे एंड इवन बनाना और यहाँ तक कि केला भी था। महाराज जी डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू रोल आउट द डो इनटू अ स्मॉल सर्कल। महाराज जी ने उन्हें बताया कि गुंदे हुए आटे से एक छोटा सा सर्कल कैसे बनाना है। दिस पार्ट द ग्रुप फॉलोड इजीली, और बच्चों के ग्रुप ने इसको आराम से कर लिया। दो देयर शेप्स वर नॉट एग्जैक्टली राउंड, यद्यपि उनके जो सर्कल्स थे उनकी शेप बिल्कुल गोल नहीं थी। ही देन पुट द फिलिंग इन द मिडल, और फिर उसने उन फिलिंग को बीच में रख दिया, जो उसमें भरना था उसे उन सर्कल्स के बीच में रख दिया। एंड सील्ड द सर्कल इनटू अ बॉल, और उस सर्कल को एक बॉल की शेप में सील कर दिया, बंद कर दिया। डस्टिंग सम फ्लोर ऑन द टेबल, और फिर जो सूखा आटा था उसे उस रोल के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डस्ट किया। He patted it down, और फिर उसे दबा दिया। And rolled it onto a perfect round shape, और फिर उसे रोल करके बेलन से एक अच्छी सी राउंड शेप बना दी। It looked simple enough, ये आसान सा दिख रहा था। But when the children tried, लेकिन जब बच्चों ने करने का प्रयास किया, सबा included things went haywire, तो उसमें सबा भी शामिल थी, तो सारी चीजें कैसी हो गई, हेवायर, मुश्किल हो गई। द फिलिंग केप्ट कमिंग आउट ऑफ द डो एज दे रोल्ड, जैसे ही वो उसे बेलने लगे उसमें जो उन्होंने फिलिंग स्टफ की थी वो सारी बाहर आने लगी। और द डो गॉट स्टक टू द बेस, और क्या हुआ, जो आटा था वो चकले पर ही चिपक गया। फाइनली इवन पराठास वर रेडी इन 11 डिफरेंट शेप्स, और अंत में 11 अलग अलग आकार के पराठे तैयार थे। वेटिंग टू बी फ्राइड इन अ बिग पैन ऑफ घी, जो एक बड़े से पैन में जिसमें घी था उसमें फ्राई करने का इंतजार कर रहे थे। The only paratha that was anywhere near round was made by a quiet boy called Bijoy. केवल एक पराठा जो लगभग गोल था वो बनाया था एक शांत लड़के बिजॉय ने। So he won a big box of jalebis, तो उसे इनाम में एक जलेबी का बॉक्स मिला, which of course he shared with the others, और जिसे उसने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया, बांटा। The sizzling parathas were served with tamarind and mint chutneys, और गर्मा गर्म पराठों को परोसा गया इमली और पुदीने की चटनी के साथ, पोटैटो करी, आलू की सब्जी, और साथ ही साथ पिकल, अचार के साथ। द चिल्ड्रन वर अमेज्ड, दे हैड क्रिएटेड समथिंग सो टेस्टी। बच्चे हैरान थे, खुश थे कि उन्होंने कुछ टेस्टी बनाया है। महाराज जी मेड मोर एज दे एट, और जैसे ही वो खाने बैठ गए महाराज जी ने और पराठे बनाए। एंड दे स्टफ्ड देमसेल्व्स टिल दे फेल्ट दे वुड बर्स्ट, और बच्चों ने खूब पेट भर के खाया, जब तक उनका पेट पूरा भर नहीं गया तब तक वो खाते रहे। बैक इन द कार, वापस कार में आकर सबा गॉट आउट अ बिग कार्डबोर्ड बॉक्स, सबा ने एक बड़ा सा गत्ते का बॉक्स निकाला। एंड प्लेस्ड इट इन फ्रंट ऑफ रेहान, और उसे रेहान के सामने रख दिया। योर बर्थडे गिफ्ट, शी सेड, उसने कहा तुम्हारे बर्थडे का ये गिफ्ट है। द बिग बॉक्स कंटेन्ड वुडन पीसेस इन फनी शेप्स, उस बड़े से बॉक्स में लकड़ी के अलग अलग मजेदार टुकड़े थे। क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्ड इट टू बी द शेप ऑफ बोन्स, डायनासोर बोन्स, और जब बच्चों ने उसे पास से देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो टुकड़े थे ये हड्डियों की शेप में थे, और वो हड्डियां थी डायनासोर की। इट वॉज एन इंट्रिकेट 3D जिक्सॉ पजल ऑफ अ डायनासोर, वो कैसी थी, एक
3D पजल थी, डायनासोर की एक जटिल पजल थी। द चिल्ड्रन स्टार्टेड असेंबलिंग इट राइट नाउ, और बच्चों ने तुरंत ही उसे असेंबल करना शुरू कर दिया। बट क्विकली डिस्कवर्ड दैट द स्पाइन दैट वुड होल्ड इट टुगेदर वाज मिसिंग, और जल्दी ही ये पता लगा लिया कि एक स्पाइन जो उन सब हड्डियों को आपस में रोकती है वो वहां से मिसिंग थी, गायब थी। एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स वॉज अ मैसेज, और बॉक्स के नीचे एक संदेश था। वेयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली विल यू गेट नेचुरल डायनासोर बोन्स, दिल्ली के इतिहास में तुम्हें कहाँ प्राकृतिक डायनासोर की हड्डियां मिलेंगी। द चिल्ड्रंस म्यूजियम अ टॉय स्टोर, और बच्चों ने क्या कहा, बच्चों के म्यूजियम में, संग्रहालय में, और किसी ने कहा कि खिलौनों की दुकान पे। दे वर डिवाइडेड अबाउट वेयर टू गो, वो आपस में बट गए कि उन्हें कहाँ जाना है, बच्चों के म्यूजियम में जाना है या फिर खिलौनों की दुकान पर जाना है। रेहान नोटिस्ड दैट 2 वर्ड्स वर इन बोल्ड, और रेहान ने ये नोटिस किया कि उसमें 2 वर्ड्स बोल्ड में लिखे हुए थे, हिस्ट्री एंड नेचुरल। ऑफ कोर्स द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तो ऑफ कोर्स उन्हें कहाँ जाना था, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। The giant dinosaur at the entrance to the museum made the children confident they had come to the right place. संग्रहालय के म्यूजियम के एंट्रेंस पर ही एक बड़े से डायनासोर ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वो सही जगह पर आए हैं। As they stood marveling at the 160 million year old fossil on display, 160 मिलियन साल पुरानी हड्डियों को देख करके वो अचंभित थे। They were joined by the museum's educational assistant who gave them the missing spine of their puzzle, और उन हड्डियों को जोड़ा था म्यूजियम के एजुकेशनल असिस्टेंट ने, और जिसने बच्चों को वो जो स्पाइन मिसिंग थी उनकी पजल से वो बच्चों को ला कर दी। इन द एक्टिविटी रूम, और एक्टिविटी रूम में द चिल्ड्रन रीअसेंबल्ड द डायनासोर, बच्चों ने डायनासोर को दोबारा से असेंबल किया। इट वॉज अ टी-रेक्स दैट स्टूड 2 feet टॉल, और असेंबल करने के बाद वो 2 फुट लंबा टी-रेक्स डायनासोर बन गया। They went on to a tour around the various sections of the museum, म्यूजियम के अलग अलग भाग का टूर किया। There were life like stuffed animals, और वहाँ पर बिल्कुल एनिमल्स कैसे दिखते थे, जैसे वो जीवित हैं, वो स्टफ्ड थे, उनमें कुछ भरा हुआ था। एन इंटरैक्टिव सेक्शन अबाउट इकोलॉजी कॉल्ड नेचर्स नेटवर्क, और इकोलॉजी सेक्शन में जिसको नेचर्स नेटवर्क कहा जाता था उनका एक इंटरैक्टिव सेक्शन भी हुआ, यानी उन्होंने बातचीत भी की। एंड अ मॉडल ऑफ अ बिग हैंड अपरूटिंग अ ट्री दैट शोड व्हाट वाज हैपनिंग टू ट्रीज ऑल अराउंड, और वहाँ पर उन्होंने एक मॉडल देखा जिसमें एक बड़ा सा हाथ एक पेड़ को उसकी जड़ से उखाड़ रहा था, जो ये दिखा रहा था कि आजकल आसपास सभी पेड़ों को क्या हो रहा है। They went back and forth between exhibits, वो उस एग्जीबिशन में आगे और पीछे घूमते रहे। Fascinated by all they saw, जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सब उन्हें मोहित कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था। जल्दी, क्विक, योर टी-रेक्स इज ऑलरेडी हेयर वेटिंग फॉर यू, जोक्ड सबा, और सबा ने मजाक किया, जल्दी, तुम्हारा टी-रेक्स यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गिविंग them an envelope when they joined her in the car, जब उन्होंने सबा को कार में ज्वाइन किया तो सबा ने उन्हें फिर से एक लिफाफा पकड़ाया। इन इट वॉज अ फोटोग्राफ, और उस लिफाफे में एक तस्वीर थी, ऑफ अ रादर प्लेन कैनोपी विद 4 पिलर्स, और वो तस्वीर थी एक छतरी नुमा छत की जिसमें 4 पिलर्स थे, 4 खंबे थे।
स्टैंडिंग ऑन अ स्मॉल माउंड ऑफ ग्रीन, जो एक हरे रंग के टीले पर खड़ी हुई थी। दिस कुड बी एनीवेयर इन दिल्ली, कमेंटेड वंश, और वंश ने कमेंट किया कि ये तो दिल्ली में कहीं भी हो सकती है। लुक क्लोजली, सेड सबा, सबा ने कहा, और ध्यान से देखो। व्हेन दे डिड द चिल्ड्रन नोटिस द कुतुब मीनार अगेंस्ट द स्काई लाइन, और जब बच्चों ने देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर आसमान की तरफ कुतुब मीनार दिख रहा था। समवेयर नियर कुतुब, ऑब्वियसली, सेड एरिन फ्राउनिंग, और एरिन ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा कि जरूर ये कुतुब के ही कहीं आसपास है। दे आस्क्ड सबा टू टेक देम देयर, और उन्होंने कहा सबा से कि उन्हें वहां ले चले। इट वॉज 4 PM बाय नाउ, और अब तक 4 बज चुके थे। एज दे नियर्ड द कुतुब कॉम्प्लेक्स, जैसे ही वो कुतुब के कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे, दे वर अगेन कंफ्यूज्ड एज टू विच स्ट्रक्चर द पिक्चर शोड, वो फिर से कंफ्यूज हो गए कि उस पिक्चर में किस स्ट्रक्चर की, किस इमारत को दिखाया गया है। ओके, वन मोर क्लू, सेड सबा, सबा ने कहा ठीक है, एक और सुराग। एंड शोड देम अनदर पिक्चर ऑफ अ गेट शेडेड बाय ट्रीज, और उन्हें एक और तस्वीर दिखाई जिसमें एक गेट था जिसपे पेड़ों की छाया थी। लाइक एन एंट्रेंस टू अ पार्क, जैसे कि पार्क की एंट्रेंस होती है, गेट के ऊपर क्लाइंबर्स चढ़े होते हैं। द ग्रुप ड्रोव स्लोली अराउंड द कुतुब एरिया, और बच्चों का ग्रुप कुतुब एरिया में, कुतुब के आसपास चलने लगा। एंड वन ऑफ देम स्पॉटेड इट, और उनमें से एक ने देखा। इट वॉज द गेट टू द मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, वो गेट जो था वो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का था। विच हैड मॉन्यूमेंट्स, जिसमें बहुत सारे इमारतें थी। एंड रूइंस ओवर 800 ईयर्स फ्रॉम द 11th टू द 19th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक लगभग 800 साल की इमारतों के खंडहर थे वहां पर। सिंस दिस प्लेस इज अ फोटोग्राफर्स पैराडाइज, क्योंकि ये जगह फोटोग्राफर्स का स्वर्ग है। द क्लूज विल ऑल्सो बी फोटोज, तो सुराग भी तस्वीरें ही होंगी। यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस फोटो, तुम्हें इस फोटो की लोकेशन ढूंढनी है, ये कहाँ पर स्थित है। When you go there, जब तुम वहां जाओगे, you will get the next clue, तो तुमको एक और सुराग मिलेगा। इंस्ट्रक्टेड सबा, सबा ने इंस्ट्रक्शन दी। गिविंग देम अ पिक्चर एंड मैप्स ऑफ द पार्क, उन्हें एक तस्वीर दी और उस पार्क का एक मैप भी दिया, नक्शा भी दिया। द फोटो शोड द रिमेन्स ऑफ अ वॉल विद अ परफेक्टली इनैक्ट आर्क, उस तस्वीर में दीवार के अवशेष थे और साथ ही साथ ऐसे आर्क थे जो बिल्कुल ठीक ठीक थे, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। The children consulted the map and walked towards number 1 बलबन्स टॉम्ब, बच्चों ने मैप को कंसल्ट किया, देखा, और फिर वो चलते चलते पहुंच गए बलबन के टॉम मकबरे की तरफ। वेयर दे कुड सी सम आर्क्स इन द डिस्टेंस, जहां उन्हें कुछ दूरी पर कुछ आर्क्स दिखाई दिए। दे पास द कोर्टयार्ड एंड फाउंड द ऑक्टैगनल टॉम्ब इन रूइंस, और वहां से वो बरामदे से गुजरते हुए उन्होंने पाया ऑक्टैगनल टॉम्ब इन रूइंस, मतलब 8 साइडों वाले एक मकबरे का खंडहर पाया उन्होंने। बट ऑल आर्क्स इन गुड शेप, लेकिन उसके सारे आर्क्स, उसके सारे मेहराब अच्छे आकार में थे। हे व्हाट इज दिस, क्राइड बिजॉय। हे ये क्या है, बिजॉय चिल्लाया। हिज शार्प आईज हैड स्पॉटेड समथिंग हिडन इन अ क्रैक, और उसकी तेज निगाहों ने देखा कि दीवारों के बीच में जो दरारें थी उसमें कुछ छुपाया हुआ था। एंड ओनली पार्शली विजिबल, और वो केवल थोड़ा सा ही दिख रहा था। एन एनवेलप देयर नेक्स्ट क्लू, ओ एक लिफाफा है, उनका अगला सुराग। द पिक्चर इन इट वॉज ऑफ अ रेड एंड ब्लू फ्लोरल पैटर्न, और उसमें जो तस्वीर थी वो लाल और नीले रंग का फूलों का पैटर्न था। द काइंड फाउंड इन ओल्ड कारपेट्स, वो जो पुराने गलीचों में मिलती है। इट
It looked delicate and beautiful in contrast to the jagged relics all around. और वो बहुत ही डेलिकेट नाजुक दिख रही थी और दोनों रंग एक दूसरे से कंट्रास्ट थे, तो दांतेदार अवशेषों के विपरीत थी वो तस्वीर। दिस मस्ट बी समवेयर इंडोर्स, ये जरूर यहाँ कहीं अंदर होगी। इट लुक्स लाइक अ कारपेट और फ्लोर पैटर्न, सजेस्टेड खुशी। खुशी ने सलाह दी कि ये तो कारपेट लग रहा है या फिर जमीन पर बनाया जाने वाला पैटर्न है। दे कुड सी अ रेड सैंडस्टोन डोम फर्दर अहेड, और फिर आगे उन्होंने बलुआ पत्थर का एक लाल रंग का गुंबद देखा, डोम देखा। द मैप सेड इट वॉज द जमाली कमाली मॉस्क, और मैप ने बताया कि ये जमाली कमाली मस्जिद है। एंड इट सीम्ड टू बी इन बेटर कंडीशन, और वो अच्छी दशा में दिख रही थी। द ग्रुप स्प्रेड आउट लुकिंग फॉर द पैटर्न, और वो ग्रुप फैल गया, बच्चों का ग्रुप फैल गया उस पैटर्न की तलाश में। बिसाइड इट वॉज द टॉम्ब ऑफ जमाली एंड कमाली, और उसके ही बगल में जमाली और कमाली का मकबरा था। देयर ग्रेव्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, और उनकी जो कब्रें थी वो एक दूसरे के सामने थी। एंड द वॉल्स वर डेकोरेटेड विद एक्सक्विजाइट ब्लू एंड वाइट टाइल वर्क, और उसकी जो दीवारें थी वो उत्तम तरह के नीले और सफ़ेद टाइल के काम से सजी हुई थी। ऊपर देखो, लुक्ड अप सेड जरीन, जरीन ने कहा कि ऊपर देखो, पॉइंटिंग टू द सीलिंग, छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। इट वॉज कवर्ड विद द सेम इंट्रिकेट रेड एंड ब्लू डिजाइन दे वर लुकिंग फॉर, और वो छत उसी तरह के जटिल लाल और नीले रंग के डिजाइन बने हुए थे उस छत पर जिसको वो ढूंढ रहे थे। ग्रेट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट फोटो अबाउट? वाओ, अब हमारी अगली फोटो किस चीज के बारे में है? आस्क्ड मनमीत, मनमीत ने पूछा। हंटिंग फॉर एन एनवलप, और उसने एनवलप ढूंढते हुए ऐसा पूछा। द लास्ट क्लू इज द फर्स्ट पिक्चर यू सॉ इन द कार, रिप्लाइड सबा। सबा ने उत्तर दिया कि जो आखिरी सुराग है वो पहली तस्वीर है जो तुमने कार में देखी थी। रनिंग अप टू देम, उनकी तरफ भागते हुए। वेयर हैव यू बीन? आस्क्ड रेहान गिल्टली, और रेहान ने पूछा कि तुम कहाँ थी? सो बिजी वॉज ही विद द हंट दैट ही हैडंट एक्चुअली नोटिस्ड, वो उस शिकार में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। शी हैडंट बीन विद देम फॉर अ वाइल, कि वो कुछ देर के लिए उनके साथ नहीं थी। ओ आई जस्ट सैट डाउन फॉर अ बिट, सबा रिप्लाइड, सबा ने उत्तर दिया, ओह मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। कम ऑन, हुज गॉट द फर्स्ट फोटो? चलो, किसके पास पहली तस्वीर है? विक्रम फिश्ड इट आउट ऑफ हिज पॉकेट, विक्रम ने अपनी जेब से निकाला। इट वॉज द वन ऑफ द कैनोपी, और वो एक छतरी नुमा छत की तस्वीर थी। द चिल्ड्रन रिमेंबर्ड सीइंग इट ऑन द वे टू द मॉस्क, और बच्चों को ध्यान आया कि उन्होंने इस मस्जिद पर आते समय उसे देखा था। लेट्स रेस सेट सरोज, सरोज ने कहा चलो भागते हैं। एंड ऑल ऑफ देम रैन अप द हिल लॉक टू द कैनोपी कॉल्ड मेटकाफ्स फॉली, और वो सारे दौड़ते हुए उस पहाड़ी के ऊपर उस कैनोपी पे चले गए जिसको मेट कैफे फॉली कहते हैं। देयर अंडर द डोम, और वहां पर गुंबद के नीचे स्टूड अ स्मॉल टेबल विद अ केक, एक टेबल रखी हुई थी जिसके ऊपर केक था। मॉम डैड, नानू नानी जान, एक्सक्लेम्ड रेहान, रेहान खुशी से चिल्लाया। वहां पर कौन थे? उसके मम्मा डैडी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स। सीइंग हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कम अप फ्रॉम द अदर साइड, रेहान ने देखा कि सामने दूसरी तरफ से उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे। एवरीवन sang, और सब ने गाया हैप्पी बर्थडे एज रेहान कट द केक, जैसे रेहान ने केक काटा सबने उसके लिए हैप्पी बर्थडे विश गाया। वेल डन सबा बेटी, प्राउड ऑफ यू सेड रेहान्स पेरेंट्स, और रेहान के माता पिता ने कहा कि बहुत अच्छा किया सबा बेटी, हमें तुम पर गर्व है। एंड टेल
10 voices yelled, "Thank you Sabha, you rock." और फिर 10 आवाजें एक साथ आईं और सबने सबा को धन्यवाद दिया. So this was the story written by Pika Nani. I hope you have understood the chapter very well, students. If you like the video, then please press on like button. If you want any other chapter solution, then please write to me in the comment section. And most important, don't forget to subscribe my channel. Please share this video with your classmates and friends. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.